रहीम। सो टुडे वी आर लर्निंग पार्ट्स ऑफ स्पीच। आज हमारा टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसमें हम सीखेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है। सबसे पहले हमारे पास एक लफ्ज़ है फास्ट। फास्ट दोनों सेम ही वर्ड हैं, पर फास्ट अगर नाउन होगा, एज अ नाउन, इसका मतलब होगा रोज़ा, और अगर ये वर्ब होगा तो इसका मतलब होगा रोज़ा रखना। यहीं पर एक तीसरा फास्ट भी आता है जो एडजेक्टिव होगा, इसका मतलब होगा कि तेज़। अभी हमें कैसे पता चले कि फास्ट नाउन है, वर्ब है या एडजेक्टिव है? ये पता चलने के लिए हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच को सही तरीके से पढ़ना होगा, एक बात। और दूसरी बात ये कि सेंटेंसेस में जब ये वर्ड्स इस्तेमाल होंगे तभी हमें मालूम हो सकता है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में इसका रोल क्या है। वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट काइंड्स और क्लासेस कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। जो भी वर्ड्स होते हैं इंग्लिश में, वर्ड्स आर डिवाइडेड into different kinds or classes called parts of speech according to the work they डू इन अ सेंटेंस। वर्ड्स को पार्ट्स ऑफ स्पीच में डिवाइड किया जाता है इसके मुताबिक कि वो किसी जुमले में क्या रोल अदा कर रहे हैं, वाट रोल दे आर, वाट वर्क दे आर डूइंग इन अ सेंटेंस। दैट इज़ अकॉर्डिंग टू द वर्क दे डू इन अ सेंटेंस, जिसका मतलब है कि वो कौन सा काम कर रहे हैं सेंटेंस में। जैसे हमने यहाँ पर पढ़ा फास्ट है नाउन, अगर फास्ट लफ्ज़ नाउन के तौर पर इस्तेमाल हो रहा होगा तो ये नाउन होगा। अगर फास्ट वर्ब के तौर पर हो रहा होगा तो वो वर्ब होगा डेफिनेटली। फास्ट एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव हम कहेंगे उसे, ठीक है। अभी पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 है नंबर में। देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 होते हैं। वो कौन कौन से हैं? नंबर 1 पर है नाउन यानी इसम। नंबर 2 प्रोनाउन, नाउन, प्रोनाउन, एंड नंबर 3 एडजेक्टिव, सिफत जो कोई क्वालिटी बताता है। नंबर 4 इज़ वर्ब, फ़अल जो काम बताए। नंबर 5 इज़ एडवर्ब यानी ज़रफ़ या मुतअल्लिक़ फ़अल जो किसी वर्ब की, किसी एडजेक्टिव की या किसी दूसरे एडवर्ब की माना में इजाफ़ा करता है, उसे एडवर्ब कहते हैं। उसके बाद है प्रीपोजिशन जो एक लफ्ज़ का दूसरे किसी लफ्ज़ के साथ रिश्ता बयान करता है। नंबर 7 पर है कंजंक्शन। कंजंक्शन का मतलब होता है जोड़ने वाला लफ्ज़, एक ऐसा लफ्ज़ जो जोड़े उसे कहते हैं कंजंक्शन। और नंबर 8 पर है इंटरजेक्शन, एक ऐसा लफ्ज़ जो कोई अचानक वाली फीलिंग्स ज़ाहिर करे उसे इंटरजेक्शन कहते हैं। तो देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। इनका ऑर्डर मैटर नहीं करता कि पहले नाउन है फिर वर्ब है या एडवर्ब है, इट डजेंट मैटर, हम किसी भी तरीके से पढ़ सकते हैं। अभी ये हो गए 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। अभी हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि नाउन क्या होता है, व्हाट इज़ अ नाउन। पहला हमारे पास होता है नाउन। नाउन इज़ अ वर्ड यूज्ड एज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। इट इज़ नाउन इज़ अ वर्ड used as the name of a person, place और thing। नाउन एक ऐसा लफ्ज़ होता है जो किसी शख्स, किसी जगह या किसी चीज़ का नाम हो। शख्स का नाम जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम कह रहे हैं माहिरा, शख्स का नाम जैसे हम कह रहे हैं बॉय, शख्स का नाम जैसे हम कह रहे हैं अंकल, ETC। और प्लेस जैसे हॉस्पिटल है, स्कूल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, वगैरह वगैरह। और थिंग में असल चीज़ और इम्पोर्टेंट और कम्प्लेक्स जो चीज़ है इन तीनों में से वो है थिंग। थिंग में हर वो चीज़ आ जाती है, भले वो फीलिंग्स हों, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हों, कलेक्टिव नाउन्स हों, सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। और थिंग इज़, मिसाल के तौर पर एक हमारे पास एग्जांपल है, अकबर वाज अ ग्रेट किंग। एग्जांपल, अकबर
was a great king। यहाँ पर हमारे पास दो नाउन्स इस्तेमाल हो रहे हैं, एक अकबर जो एक पर्सन का नाम है और किंग जो भी एक पर्सन का नाम है, यानी पर्सन में ही आ रहा है क्योंकि किंग जो है वो पर्सन होगा। दूसरे नंबर पर हमारे पास एग्जांपल है मुल्तान इज़ इन पंजाब। मुल्तान इज़ इन द पंजाब। यहाँ पर भी हमारे पास नेम्स आ रहे हैं, मुल्तान प्लेस का सिटी का नाम है और पंजाब भी सिटी का नाम है। तीसरे नंबर पर हम एग्जांपल ले रहे हैं द रोज़ स्मेल्स स्वीट। द रोज़ स्मेल्स स्वीट। यहाँ पर हमारे पास एग्जांपल है रोज़ का जो एक थिंग है, चीज़ है। अभी इसके अलावा थिंग में कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे लाफ्टर है। लाफ्टर माना हंसी, वो किसी चीज़ का किसी काम का नाम है, काम का नाम हंसी। एक्शन, खुद कोई काम, किसी काम का नाम हो। फ़ाइल हो, यानी फ़ाइल का मतलब भी काम होता है। लाफ्टर, एक्शन, सीरीज़, बोतल, पंप, ETC, ये तमाम जो हैं वो नाउन्स हैं। नाउन का मतलब होता है इस्म, और इस्म की लुग़वी यानी लिटरल मीनिंग, लफ्ज़ी माना भी यही है कि नाम। नाउन माना नाम। नंबर 2 पर हमारे पास आता है प्रोनाउन। प्रोनाउन का मतलब होता है ज़मीर। ये सिंपल पार्ट ऑफ स्पीच है। अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन इज़ कॉल्ड प्रोनाउन। एक ऐसा लफ्ज़ जो किसी इस्म की जगह पर इस्तेमाल हो उसे प्रोनाउन कहते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक नाम है, शेला इज़ माई सिस्टर। शेला इज़ माई सिस्टर, हमारे पास ये नाम आ गया, ये एक नाउन है। अभी इस नाउन की जगह पर हम कोई और लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं जो प्रोनाउन होगा। हम कह रहे हैं शी इज़ माई सिस्टर। ये हमारे पास शी हो गया। शी क्या है? प्रोनाउन है। क्यों प्रोनाउन है? क्योंकि ये प्रोनाउन है, यानी इस इस्म की जगह पर इस्तेमाल होने वाला लफ्ज़ है, इसलिए हम इसे कहेंगे प्रोनाउन। अभी यहाँ पर एक दूसरा प्रोनाउन इस्तेमाल किया गया है, आई, माई, मी। 3 केसेस होते हैं ना प्रोनाउंस के, तो मी। अगर इसे हम चेंज करें और किसी नाउन को यहाँ पर लगाएं तो ये भी हम कर सकते हैं। शी यानी कि शेला, शेला की जगह पर शी लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है। शी इज़ उसामास सिस्टर। शी इज़ उसामास सिस्टर। अभी पहले यहाँ पर प्रोनाउन था, उसकी जगह पर हमने नाउन ला दिया, यानी प्रोनाउन नाउन की जगह पर और नाउन प्रोनाउन की जगह पर इस्तेमाल हो सकता है। प्रोनाउन हमने पढ़ लिया कि एक ऐसा लफ्ज़ जो किसी नाउन की जगह पर इस्तेमाल हो उसे प्रोनाउन कहते हैं। अभी कुछ और एग्जांपल हैं, आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे वगैरह, ये प्रोनाउंस हैं। आई का केसेस होते हैं फिर माई, मी, वी, अवर, अस, ये भी प्रोनाउंस ही हैं। यू, यूअर, यू, ही, हिज, हिम, ये सारे प्रोनाउंस हैं। शी, हर, हर, इनके अलावा भी बहुत सारे प्रोनाउंस होते हैं। इट, इट्स, इट, दे, देयर, देम। अभी इनकी मीनिंग चेंज होती जाएगी। आई मना मैं, माई मना मेरा, मेरे, मेरी, मी मना मुझे, वी मना हम, अवर मना हमारा, हमारे, हमारी, अस मना हमें, हमको, यू मना आप, यूअर मना आपका, आपके, आपकी, यू मना आपको। अभी ये सेम है, सब्जेक्टिव प्रोनाउन भी सेम है और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन भी सेम है। ही मना वो, हिज मना उसका, उसके, उसकी, हिम मना उसे, शी मना वो, ये गर्ल्स के लिए इस्तेमाल होता है। ही जो है मेल्स के लिए, मर्दों के लिए होता है। शी फीमेल्स, औरतों के लिए होता है, गर्ल्स के लिए होता है। और इट नॉन लिविंग थिंग्स के लिए होता है, जो वो चीज़ें जो नॉन लिविंग थिंग्स हों, यानी जिनमें सांस नहीं होती। और देयर जो है वो मेल्स के लिए भी होता है, फीमेल्स के लिए भी होता है, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए भी। मेल्स के लिए भी, फीमेल्स के लिए भी, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए भी, पर इनका प्लूरल हो। ओके, ये हमारा हो गया प्रोनाउन। प्रोनाउन के बाद होता है हमारे पास एडजेक्टिव।
एडजेक्टिव का मतलब होता है सिफत। सिफत यानी कोई भी ऐसा, एडजेक्टिव एक ऐसा लफ्ज़ होता है जो किसी भी नाउन या प्रोनाउन की कोई क्वालिटी बताता है। एन एडजेक्टिव इज़ अ क्वालिटी वर्ड हम कह सकते हैं, या फिर दूसरी इसकी डेफिनेशन हम पढ़ सकते हैं, एन एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड यूज्ड टू एड समथिंग टू द meaning of a noun. An adjective is a word used to add something to the meaning of a noun. एक एडजेक्टिव एक ऐसा लफ्ज़ होता है जो किसी इस्म की माना में कोई चीज़ इजाफी करता है, इजाफी बताता है। इसको क्वालिटी वर्ड भी कहते हैं हम। क्वालिटी बताता है वो क्वालिटी अच्छी हो या ख़राब हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अदनान इज़ अ गुड प्लेयर। अदनान इज़ अ गुड प्लेयर। यहाँ पर प्लेयर नाउन है और इसकी माना में इजाफा कौन सा लफ्ज़ कर रहा है? गुड। गुड क्या हुआ? एडजेक्टिव। अवर हाउस इज़ वाइड। हमारा घर वाइड है। वाइड, हाउस के लिए वाइड इस्तेमाल हुआ। तो एडजेक्टिव एक ऐसा लफ्ज़ होता है जो किसी इस्म की माना में इजाफा करे। जैसे ब्रेव है, काउंटिंग सारी भी एडजेक्टिव में आ जाती है। 20 या फर्स्ट है, क्लेवर है, ETC, ये तमाम जो हैं वो एडजेक्टिव्स होते हैं। एडजेक्टिव के बाद हमारे पास है एडवर्ब, बल्कि वर्ब पहले पढ़ते हैं। वर्ब माना फ़अल। फ़अल का क्या मतलब होता है? काम। वर्ब माना फ़अल, काम। वर्ब क्या होता है? अ वर्ड यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन। एक ऐसा लफ्ज़ जो कोई एक्शन बताए, फ़अल बताए, काम बताए, उसे हम कहते हैं ये एक वर्ब है। फॉर एग्ज़ाम्पल, गो जाना, कम आना, फाइंड ढूंढना, प्ले खेलना। वर्ब की एक ख़ासियत होती है कि अगर हमें ये मालूम करना हो कि वर्ब कौन सा है तो उसमें उर्दू में आखिर में उसको अलग करने से अलिफ आता है। जैसे जाना, जीम अलिफ जा नून अलिफ ना, यहाँ पर आखिर में अलिफ आया। कम आना, फाइंड ढूंढना, जिसके आखिर में अलिफ आए और वो काम हो वो वर्ब है। इसको ढूंढने में हमें मुश्किल नहीं होती। प्ले खेलना, बीट मारना, ये क्या है? ये वर्ब हैं। वर्ब एक ऐसा लफ्ज़ होता है जो कोई काम बताए, फ़ाइल बताए और उसके आखिर में अलिफ आता है। वर्ब के बाद हम पढ़ेंगे एडवर्ब। एडवर्ब एक ऐसा लफ्ज़ होता है जो किसी वर्ब, एडवर्ब या एडजेक्टिव की माना में इजाफा करे। ज़रफ़,